नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। ऊर्जा, उमंग और नई चेतना का प्रतीक मकर संक्रांति का पर्व धनबाद सहित पूरे कोलियांचल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय मकर संक्रांति होने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, लेकिन आस्था में और उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं देखी गई। सूर्य देव के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने के इस पुण्य अवसर को सकारात्मक और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बुधवार की सुबह ही घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज रही। सुबह होते ही कोलियांचल के जीवन दायनी नदियां बढ़ाकर और दामोदर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मोहल बने स्थित दामोदर नदी घाट आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहा, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मोहल बनने के अलावा सुदामडी दामोदर घाट, चासनाला दामोदर घाट, लाल बंगला दामोदर घाट, काली मेला दामोदर घाट, पाथरडी समेत आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी मेले जैसा माहौल देखने को मिला। पिंटू कुमार मोदक। आज का दिन कितना महत्व स्नान करना है? आज एकादशी का दिन और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन गिरा है, तो इसमें क्या होता है कि स्नान करने से मुक्ति मिलता है और शरीर भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, मन में शांति मिलता है। हिंदू धर्म में ये बहुत ही बड़ा आस्था का महापर्व है मकर संक्रांति। दान पुण्य किया जाता है। आज का दिन में अन्न नहीं दान करना चाहिए, लक्ष्मी दान कर सकते हैं, पैसा कपड़ा अन्न दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था की गई है? प्रशासन की ओर से तो बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग वगैरह बहुत कुछ लगाया गया है और पानी बहुत इस बार नदी में बहुत ज्यादा है, इसीलिए गोताखोरों को भी बुलाया गया है कि किसी को कुछ क्षति न पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी एम्बुलेंस आके खड़ी है। इस बार हमारे प्रशासन की ओर से बहुत ही अच्छा मतलब सभी को देखभाल किया जा रहा है कि किसी का कुछ क्षति ना हो। मेला का भी आयोजन किया गया है। इस बार श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? श्रद्धालुओं से यही अपील करेंगे कि नदी में उतरे तो बहुत ही अपने सावधानी रखें, अपना सामान का रक्षा करें, बाल बच्चा को ले आए तो भीड़ में बढ़िया से ले जाएं। थाना प्रभारी धक्का मुक्की और लाठीचार्ज की बात कही है। कुछ 1 घंटे पहले लगभग की सूचना मिली थी कि कुछ लोग थाने परिसर में अंदर आके किसी बैनर के तहत में वो सब भीड़ अच्छी संख्या में भीड़ जमा करके वो हंगामा कर रहे हैं। तो जब कारण पूछा गया उसमें मुझे भी सूचना मिली तो मैं भी यहाँ पर आया थाने में। तो सूचना मिली कि उन लोग के द्वारा चोरी को लेकर जो है ईस्ट कुमारदुबी क्षेत्र की जो ईसीएल का कोलियरी है उसमें कल बताया जा रहा है कि दिन में घटना हुई थी जिसमें केबल चोर काफी संख्या में रहकर कुछ केबल की चोरी किए हैं, जिसकी सूचना थाने को भी नहीं थी, ना ही हमें किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो ईसीएल के प्रबंधन के द्वारा यह सूचना शायद नहीं दी गई थी और इनके द्वारा जो है पब्लिक के द्वारा आरोप वहाँ के जो ये कामगार हैं और जो ठेका पे या तो उसके एम्प्लॉय भी हैं ईसीएल के, तो वो लोग भी आके कि इसमें कार्रवाई करने के लिए, जो कि उनके द्वारा बताया जा रहा था कि हम लोग दहशत में हैं और इस तरह की घटनाएं होना एक दिन में ये मतलब एक भारी ये है। तो उसको लेके कुछ लोग आए थे तो उनको बताया गया कि इसमें आवेदन देने पे कार्रवाई हम लोग करेंगे और कुछ लोग बता रहे हैं कि हम लोग देखे भी हैं, कुछ पहचान कर सकते हैं। अगर वैसी बात है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। तो अभी ये लोग लिखित अभी बोलने पर लिखित दे रहे हैं, अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम लोग आगे का अनुसंधान इस पे जारी करेंगे। तो प्रबंधन का कहना है कि कल जब वारदात हो रही थी उस क्रम में भी थाना में सूचना दी गई थी उनके द्वारा। बोलने की बात है, ऐसा अभी तक तो सूचना नहीं है कि इस तरह की कोई सूचना उनके द्वारा दी गई है और सामने ही थे उनके द्वारा, इस तरह की कोई घटना की सूचना नहीं दी गई है। इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती, नहीं तो तत्काल पूर्व से भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बताया गया है कि आप लोग की सभी का नंबर जो है पुलिस थाने का, उनके ईसीएल जो क्षेत्र हम लोग के कोलियरी में पड़ता है, जितने भी एरिया में थाना ओपी जिनके दायरे में आता है, सभी को निर्देश है कि तत्काल सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि प्राथमिक जिम्मेवारी जहां ईसीएल के सिक्योरिटी इंचार्ज है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, साथ में सीआईएसएफ भी है उनको सुरक्षा देने के लिए।
तो उन लोगों के द्वारा भी अगर सूचना दी जाती है तो हम लोग उसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए संयुक्त रूप से उसमें कार्रवाई करने की बात है। उस पर सफलता भी मिली है, लेकिन जो इस तरह की घटना बताई जा रही है इसकी सूचना नहीं मिलने की वजह से अभी विलम्ब हुआ है और कार्रवाई करने में हम लोग आगे इस पे हम लोग करेंगे।